अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वशुहदाइ वस्सालिहीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है। कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। किसी में ऐसा कमाल कब है, किसी में ऐसा हुनर कहाँ कि डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले के हाथ में है। किसी में ऐसा कमाल कब है, किसी में ऐसा हुनर कहाँ कि डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले के हाथ में है। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार वजह कायनात जाने कायनात शाने कायनात बेकसों के कस बेचारों के चारे बेसहारों के सहारे यानी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुन निबान इमामुल कलाम इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आप हजरात बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक बैठे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि मुफ्ती रफीक साहब किबला वो आए और उनका खिताब सुना जाए। हालांकि वो भी आएंगे लेकिन उससे पहले सुनने का माहौल बनाए, नकीब की निजामत सुनी जाए, शायर की नात ख्वां की नात सुनी जाए और उसके ईमान में जज्बा पैदा होता है। क्योंकि बरेली के इमाम ने ये तालीम दी है कि इश्क़े मुस्तफ़ा अगर दिल में पैदा करना हो तो या फिर अच्छे क़ारिए कुरान से कुरान की तिलावत सुना करो या किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से नबी की नात सुना करो। और ये जो महफिल सजाई गई है ये दतौली के नौजवान लोगों ने सजाई है। जैसे हमारे रईस भाई और हमारे आसिफ भाई, हमारे सुहेल भाई और हमारे अयाज भाई, इसी तरह हमारे नूरुद्दीन भाई ने, इन लोगों ने मिलकर शाना बशाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया है। और इन लोगों ने पैगाम दिया है कि वो और जगह होगी जहां पर रक्सो सुरूद की महफिलें सजाई जाती हैं, वो और जगह होगी जहां नौटंकी का एहतमाम किया जाता है, वो और जगह होगी जहां आर के इश्तिना बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ दीवाने बसते हैं, यहाँ नबी के चाहने वाले बसते हैं और यहाँ का ये पैगाम है कि अगर यहाँ से जनाजा उठेगा तब भी मुस्तफा को याद किया जाएगा और यहाँ पे शादी होगी तब भी मुस्तफा को याद किया जाएगा। क्योंकि ना जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस। और इन लोगों ने पैगाम दिया कि हमेशा हर साल इसी तरह उर्से शहीद मिल्लत पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का एहतमाम किया जाएगा, जिक्र रसूल सुना जाएगा। क्योंकि इससे नस्लें बदलती है, इससे जिंदगी बदलती है। आपको मालूम नहीं हमारा जो दिन गुजर रहे हैं ये मौत की तरफ जा रहे हैं, जितने घंटे गुजर रहे हैं ये मौत की तरफ जा रहे हैं, जितने मिनट हमारे गुजर रहे हैं ये मौत की तरफ हमें लेकर के जा रहे हैं, जितने सेकंड गुजर रहे हैं ये हमारे मौत की तरफ ले जा रहे हैं। इंसान जायदाद रखता है,
इंसान दुकान रखता है, इंसान माल रखता है, इंसान के माँ बाप हैं, लेकिन उसे मालूम है कि जब मौत आएगी माल यही रह जाएगा, दुकान यही रह जाएगी, जायदाद यही रह जाएगी। तो ये मुसलमानों, हम पे ये जरूरी है, हम पर ये लाजिम है कि मौत की तैयारी की जाए। एक रात वो भी आएगी जो हमें कब्र में आराम करना है, हमें कब्र में सोना है, कब्र की वो अंधेरी रात है। ए मुसलमानों, हमें उस रात में भी जाकर के अल्लाह और रसूल की बारगाह में इम्तिहान देना है। ए मुसलमानों, आज भी वक्त है, अपनी जिंदगी को बदलाव पे, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इंसान को जिंदगी और मौत के साथ पैदा किया और चंद दिन की जिंदगी दे करके हमने उसे आजमाया है। अगर वो अच्छा अमल लेकर के आएगा तो उसे जन्नत मिलेगी, अगर वो बुरा अमल लेकर के आएगा तो उसे जहन्नम मिलेगी। ए लोगों, तुम्हें मालूम है जन्नत में रसूल आजम है, जन्नत में हुसैन आजम है, जन्नत में गौसे आजम है, जन्नत में शहीद आजम है, जन्नत में मुजद्दिद आजम है, जन्नत में मुफ्ती आजम है। और तुम्हें मालूम है फिरौन का जहन्नम में फिरौन है, जहन्नम में हामान है, जहन्नम में कारून है, जहन्नम में शद्दाद है, जहन्नम में यजीद है, जहन्नम में बख्त नस्र है। अब आपको फैसला करना है कि अच्छे अमल करके हमें रसूल वाली जन्नत चाहिए या बुरे अमल करके यजीद वाली जहन्नम चाहिए। हमें अच्छे अमल करके हुसैन वाली जन्नत चाहिए या हमें बुरे अमल करके यजीद वाली जहन्नम चाहिए। ए मुसलमानों, तुम्हारा माल यही रह जाएगा, तुम्हारी जायदाद यही रह जाएगी, तुम्हारा तख्त ताज यही रह जाएगा। अगर आपने अच्छे अमल किया है तो कब्र में तभी तो रोशनी होगी। ए मुसलमानों, आज दुनिया कहती है हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। फैसल तो कुरान है, फैसला तो कुरान करता है। आओ कुरान से पूछो नमाजी जन्नती है या बेनमाजी जन्नती है। तो कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए वेल है, उन नमाजियों के लिए वेल है जो छोड़ पकड़ करके नमाज पढ़ते हैं। सहाबा ने अर्ज किया है मेरे आका ये वेल क्या है? आका फरमाते हैं जहन्नम की एक वादी का नाम वेल है। ए मुसलमानों, किन नमाजियों के लिए वे वेल है? कुरान ने ये नहीं कहा कि बेनमाजियों के लिए वेल है, बल्कि कुरान तो ये कह रहा है नमाजियों के लिए वेल है। कौन से नमाजी? जो 4 वक्त की पढ़ते हैं, फजर छोड़ देते हैं, 3 वक्त की पढ़ते हैं, असर छोड़ देते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा छोड़ देते हैं। उन नमाजियों के लिए वेल है। और सहाबा ने अर्ज किया ए मेरे आका वेल क्या है? तो आका फरमाते हैं जहन्नम की एक वादी का नाम वेल है और उस वादी से जहन्नम भी पनाह मांगती है, जहन्नम भी पनाह मांगती है। अगर उस वादी में पत्थर को डाल दिया जाए तो पत्थर भी पिघल करके राख हो जाएगा, पत्थर भी पिघल करके पानी हो जाएगा। ए लोगों, जब नमाजियों के लिए वेल है जो छोड़ पकड़ करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये लोगों, हमारा जिस्म इतनी ताकत नहीं रखता कि पत्थर से ज्यादा हमारा ताकत हो, हमारा जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि पहाड़ से ज्यादा हमारे जिस्म में ताकत हो। तो मुसलमानों, जब बेनमाजियों के लिए क्या अजाब होगा? जब नमाज पढ़ने वाले जो छोड़ पकड़ करके नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए नमाजियों के लिए वेल है। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमियों के आग की जूती पहनाई जाएंगे और उस आग की जूती की तपिश की वजह से जहन्नमियों के खोपड़ी इस तरह पिघलेगी, इस तरह खोलेगी कि जिस तरह पतीली में पानी खोलता है, उस जहन्नम की आग की जूती की वजह से खोपड़ी में इस तरह भेजा खोलेगा जिस तरह हांडी में पानी खोलता है। सहाबा ने अर्ज किया है मेरे आका जहन्नम का सबसे भारी अजाब क्या है? जहन्नम का सबसे सख्त अजाब क्या है? आका फरमाते हैं जहन्नम का सबसे सख्त अजाब, जहन्नम का सबसे भारी अजाब वो जहन में नहीं आ सकता, वो ख्याल में नहीं आ सकता, वो तसव्वुर में नहीं आ सकता, वो बयान में नहीं आ सकता, वो सोचा नहीं जा सकता। सहाबा ने अर्ज किया है मेरे आका जो जहन में नहीं आ सकता, जो तसव्वुर में नहीं आ सकता, जो ख्याल में नहीं आ सकता, तो ये मेरे आका वो जहन्नम का सबसे भारी अजाब किन लोगों के लिए है? तो आका फरमाते हैं वो सबसे भारी अजाब बेनमाजियों के लिए। जहन्नम का सबसे भारी अजाब बेनमाजियों के लिए है। आका फरमाते हैं कि जो लोग मस्जिद को तामीर करते हैं,
फिर नमाज पढ़ने नहीं आते। रात की तन्हाई में वो मस्जिद रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया तू उनके घरों को वीरान कर दे। आज मुसलमान दुकान पे बरकत चाहता है, मकान में बरकत चाहता है, जिनके लिए मस्जिद बद्दुआएं करे वो बरकत कहाँ से लाएंगे? अगर आज बरकत चाहते हो तो मस्जिदों से आबाद, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो। ए मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं कि ये लोगों उस वक्त तक किसी दरख्त पर आरा नहीं चलता जब तक वो अल्लाह का जिक्र करता है। उस वक्त तक कोई जानवर ज़बा नहीं किया जाता जब तक अल्लाह का जिक्र करता है। उस वक्त तक पर कोई परिंदा पिंजरे में नहीं डाला जाता जब तक वो अल्लाह का जिक्र करता है। तो ये लोगों, दरख्त अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए, जानवर अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए, परिंदे अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए। तो जो मखलूक अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पैदा की गई, अगर वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाए तो उसे कैद कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसे ज़बा कर दिया जाता है। तो ये इंसान, तेरा तो मामला ये है कि कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। रब फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हदीसे पाक है, बेशक बेशक हदीसे पाक है, आका फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है, आका फरमाते मेरा जी चाहता है कि मैं किसी से कहूँ अजान पढ़े, मैं किसी को हुक्म दूं वो नमाज पढ़ाए। फिर आका फरमाते हैं मैं बस्ती के अंदर निकल जाऊं और उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों से लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। मेरे जी चाहता है कि उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों से लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। आका ने क्या फरमाया? मेरा जी चाहता है। आका ने आग नहीं लगाई, नबी चाहते हैं और नबी का चाहिना खुदा पूरा करता है। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब जब मेरे आका ने जो चाहा, नबी की चाहत को खुदा ने पूरा कर दिया। तुम्हें मालूम है मेरे आका ने चाहा कि अब्दुल रहमान इब्ने औफ पर रेशम हलाल हो जाए, अल्लाह ने हलाल कर दिया। मेरे नबी ने चाहा सुराका इब्ने मालिक के ऊपर सोना हलाल हो जाए, अल्लाह ने हलाल कर दिया। नबी ने चाहा नबी ने चाहा कि चांद दो टुकड़े हो जाए, अल्लाह ने चांद दो टुकड़े कर दिया। मकामे सहबा पर अली की नमाज के लिए नबी ने चाहा कि सूरज पलट आए, नबी ने चाहा, खुदा ने सूरज को पलटा दिया। जब हजरत जिब्रील अमीन मेराज की रात नबी को बुलाने आए, अपनी खुदा ने भेजा था नबी को बुलाने के लिए, खुदा की मर्जी से नबी गए और नबी ने चाहा 9 मरतबा अपनी मर्जी से जाते गए, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें दी, नबी ने चाहा। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दी, नबी ने चाहा कि 5 वक्त की हो जाए, अल्लाह ने चाहत को पूरा कर दिया। तो ये लोगों, नबी चाहते हैं, नबी करते नहीं, करता खुदा है। और नबी ने चाहा कि मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर से लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, अल्लाह ने उन घरों को आग लगा दी। वो आग दिखती नहीं है, लोग बेचैन होते हैं। एक तकलीफ होती है जो दिखती है, एक तकलीफ होती है जो दिखती तो है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। आज घरों में आग लगी हुई है, लोगों के पास दौलत है, करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये आग नहीं है तो और क्या है? बाप बेटे में जमती नहीं है, ये आग नहीं है तो और क्या है? 35-35 साल की बेटियां हो गई है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये आग नहीं है तो और क्या है? माँ बाप को मारा जा रहा है, ये आग नहीं है तो और क्या है? अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो, उस आग को बुझाना चाहते हो, तो सबसे बेहतर इलाज यही है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाओ। नमाज पढ़ करके मुस्तफा की आंखों में ठंडक जाएगी, तुम्हारे घर की आग बुझ जाएगी। जरूरी है नमाज की पाबंदी करो, जरूरी है नमाज की पाबंदी करो। ए मुसलमानों, आज फिलिस्तीन के ऊपर बमबारियां हो रही है, तुम IPL में पड़े हो, ड्रीम 11 में पड़े हो, आज सट्टेबाजियां हो रही है, वहां तो बारूद गिर रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शहादत का जाम पीते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की औरतें हैं जो बुर्का पहनती है, वो सोचती है सुबह हो ना हो, इस वजह से बेपर्दगी ना हो। आज का मुसलमान है जो कैमरे के सामने बैठता है और कहता है हम तो ड्रीम 11 खेल रहे हैं, हम तो सट्टेबाजियां कर रहे हैं। कल कयामत में तुम्हें भी जवाब देना
होगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिलिस्तीन वालों को दुआओं में तो याद कर सकते हो, अपनी दुआओं में तो याद कर सकते हो। लेकिन ए मुसलमानों, तुम तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना हो सके, जब तुम खुदा के ना हो सके तो फिलिस्तीन वालों को कैसे हो सकते हो। अल्लाह का सच्चा बंदा वही है जो मुस्तफा की फरमाबरदारी पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम बर्बादी के दहाने की तरफ जा रहे हो तो मुस्तफा के तरीके के छोड़ने की वजह से, अगर तुम्हारे माँ बाप अगर अपने माँ बाप को तुम अपने घर से बाहर कर रहे हो तो ये तालीम मुस्तफा नहीं है, बल्कि तुमने तालीम मुस्तफा को छोड़ दिया। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार नहीं है तो वजह यही है तुमने दीन मुस्तफा को छोड़ दिया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया। आज भी वक्त है कि अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाओ। दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज मुसलमान दीनी मामले में चमार से भी ज्यादा पीछे है, तालीम में चमार से भी ज्यादा पीछे है। जो कौम लोगों को तालीम की भीख देने आई थी, आज उस कौम के पास ना कोई वकील है, ना कोई डॉक्टर है, ना उस कौम के पास अच्छी तालीम पाई जाती है तो वो कौम मारी ही जाती है। पहले जो कौम बर्बाद हुई, पहले जिन कौमों पर अजाब आया तो इसी वजह से आया जो ये कौम आप गुनाह कर रहे हैं, इसी गुनाह की वजह से जो पहले कौमों पर अजाब आया। अगर आप बचे हैं तो इस वजह से बचे हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। जो कुछ बोलने में लफ्ज़ तजवीदन किसी किस्म की गलतियां हुई मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, प्यासे रहोगे साखिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद है ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।